दीपावली महापर्व और अभ्यंग स्नान दोनों एक दिन आने के कारण प्रातःकाल बाबा को अभ्यंग स्नान कराया जाएगा और सायंकाल बाबा महाकाल के दीपावली में दीप उत्सव मनाया जाएगा। भगवान महाकाल के यहाँ की परंपरा संध्या आरती के अंदर की परंपरा है। संध्या आरती बाबा महाकाल की 6:30 बजे से प्रारंभ होती है और उस समय अमावस्या लग जाती है, तो इसलिए 31 तारीख को ही बाबा महाकाल के दरबार के अंदर दीपावली महापर्व मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर जिसको हम पंचांग कहते हैं उसके अनुसार ये शुरू हो रही है 31 तारीख को 3:55 पे। वहाँ से स्टार्ट हो गई जी 1 तारीख शाम 6 बजे तक चलेगी। उसमें ये हो जाता है कि जिसने 31 को मनानी है वो दिन भी शुभ है, जिसने अगले 1 तारीख को मनानी है उसके लिए। अगर किसी ने तांत्रिक पूजा करनी है उस टाइम में तो वो शुक्रवार को करे। शुभ समय अगर आपने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो शुक्रवार को ही मनाएं। शुक्रदेव भी प्रसन्न होंगे, कुबेर जी भी प्रसन्न होंगे, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी और तांत्रिक का तो वैसे ही ये दिन अच्छा माना जाता है। दीपावली 31 तारीख को मनाई जाएगी क्योंकि इसी दिन स्थिर लग्न में महालक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। दीपावली तिथियों के बढ़त घटने के कारण 3 बजे दोपहर को लग रही है। अन्य पंचांगों में 10 से 15 मिनट का हेर फेर है, तो 3 बजे देर से दिवाली प्राप्त हो रही है। अतः वृषभ लग्न और सिंह लग्न 2 स्थिर लग्न है जिसमें लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, वह 31 तारीख को ही प्राप्त है। हम दीपावली 1 तारीख की मना रहे हैं क्योंकि जितने शास्त्री लोग हैं, जितने पढ़े लिखे आचार्य हैं, वो सब निर्णय सागर पंचांग के अनुसार चलते हैं। जब हमारा निर्णय सागर पंचांग 1 तारीख की, आपने भी देखा होगा 1 तारीख की दीपावली कह रहा है बार बार, तो ये जितने भी शास्त्री लोग हैं ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं कि 31 तारीख की मनाई जाए। या तो वो लोग निर्णय सागर पंचांग को देखना छोड़ जाए बिल्कुल कि हम इसके अनुसार नहीं चलेंगे, और अगर निर्णय सागर पंचांग के अनुसार इन्हें चलना है तो दीपावली 1 तारीख की ही इन्हें घोषित करना पड़ेगी। 30 तारीख को हनुमत जयंती और नरक चतुर्दशी का मान पंचांग में बताया जा रहा है। उस आधार पे 31 का मनाना व्यवहारिक रूप से उचित है क्योंकि उसमें रात्रिकालीन जो लग्न मिल रहे हैं और लक्ष्मी के पूजन का जो मुख्य लग्न सिंह लग्न है वो रात्रि में मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें काल रात्रि के जो पूजन का विधान दीपावली के रात्रि में है वो भी 31 तारीख को ही मिल रहा है। और 1 तारीख को सर्वसम्मति से पंचांगकारों ने पहले से लिख दिया है, निर्णय सिंधु ने, और प्रयागराज से जो पंचांग छपता उसने भी पहले लिख दिया है। प्राय सभी पंडितों ने, ऐसा किसी भी ब्राह्मण के मुख से सुनने को आज तक नहीं मिला जो पढ़े लिखे गुरु के चरणों में बैठ करके जिन्होंने पढ़ा है कि 31 को दीपावली मनाई जाती। दूसरी बात, 1 तारीख को दीपावली सूर्योदय में भी है और सूर्यास्त में भी है। तो जैसे हम कहीं ड्यूटी करने के लिए जाते हैं तो कार्ड जब पंच होता है तो लौटते समय भी कार्ड पंच किया जाता है, तभी तनख्वाह पूरी मिलती है। तो सूर्योदय की भी समय अमावस्या है और अस्त के भी समय अमावस्या है। जब विद्वानों ने इस बात में गहनता से विचार किया तो ये देखा कि क्यों दिवाली 31 को सही है या 1 को सही है। दोनों के बारे में अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि 1 तारीख सर्वसम्मत इसलिए सही है क्योंकि जो दीपावली है वो त्रिरात्रि जो है वो पर्व है जिसमें 3 रात्रि तक लक्ष्मी पूजन का विशेष विधान बताया गया है हमारे शास्त्रों में। इसमें नारद पुराण के द्वारा में एक निर्णय सिंधु में आता है वचन कि जब जो है स्वाति नक्षत्र प्राप्त 3 दिन अगर दिवाली में कहीं भी प्राप्त हो जाए तो उसी को दीपोत्सव मनाया जाना चाहिए। समस्त भारतवासी 31 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाए और 1 तारीख को भी मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लक्ष्मी माँ का पूजा, काली माँ का पूजा वो होगा रात्रि ही में होगा। दीपावली 1 नवंबर 2024 को ही मनाना शास्त्र सम्मत है। 1 नवंबर 2024 को शास्त्र अनुमोदित दीपावली पर्व को लेकर के जनमानस में जो भी भ्रांति फैली हुई है एवं तथाकथित अनेकों विद्वानों ने इस पर अलग अलग प्रकार का निर्णय दिया है।
यदि दीपोत्सव के साथ समय प्रतिपदा को तिथि के साथ देखा जाए तो उस दूषित तिथि को रजस्वला स्त्री के समान त्याग देना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। इस बार दीपावली विश्वविद्यालय पंचांग के अनुसार जो संपूर्ण भारत में मान्यता प्राप्त पंचांग है, जो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से निकलता है, जिनके संपादनकर्ता और निर्माणकर्ता आदरणीय परम श्रद्धेय पंडित रामचंद्र झा जी हैं, तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि दिनांक 31 अक्टूबर को ही गुरुवार के दिन दीपोत्सव दीपावली मनाया जाएगा। यानी यदि 2 दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो तो दूसरे दिन अर्थात 1 नवंबर को दीप पर्व और लक्ष्मी पूजा का कार्य जो है किया जाना चाहिए। इस वर्ष लक्ष्मी पूजा 1 नवंबर को शुक्रवार को स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग के सहयोग से होगी। मिथिलांचल में 5:30 बजे ही सूर्यास्त हो जा रहा है। रात्रि का पर्व है और स्वाति नक्षत्र में मां लक्ष्मी का अवतरण हुआ है, रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का अवतरण हुआ है। तो रात्रि में 31 को ही हस्त नक्षत्र पड़ रहा है और काली पूजा, उल्का भ्रमण, पितृदोष निवारण, पितृ पूजन, लक्ष्मी पूजन 31 को होगा। देखा जाए दीपावली का महापर्व जो होता है वो रात्रि विशेष पर्व है और ये रात्रि में मनाया जाता है। इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं होती है। और आपको बता दें इस वर्ष जो है दीपावली 31 तारीख को जो है आपको दिन में 3:12 से अमावस्या तिथि लग रही है, जो अगले दिन ये जो है 5:10 तक भोग करेगी। तो रात्रि विशेष होने के कारण इस वर्ष 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी और ये रात्रि विशेष पर्व है और ये प्रदोष काल के बाद मनाया जाता है। 1 तारीख को उदया तिथि में अमावस्या प्राप्त हो रही है, सूर्यास्त के समय प्राप्त हो रही है और सूर्यास्त के बाद में भी करीबन 1-1.5 घंटे तक भी अमावस्या प्राप्त हो रही है, अर्थात हमें प्रदोष काल मिल जा रहा है। और जो सबसे सुंदर स्थिर लग्न प्राप्त हो रहा है वो शुरुआत में मिल जा रहा है जब अमावस्या रह रही है। तो श्रेयस्कर ये है कि 1 तारीख को किया जाए। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु इनके आधार पर भी यही कहना है कि 1 तारीख को श्रेयस्कर रहेगा दीपावली पूजन। दीपावली हम 31 तारीख को 31 अक्टूबर को मना रहे हैं, क्योंकि पंचांग में 3:12 तक चतुर्दशी तिथि का जो भोग हो रहा है, उसके बाद अमावस्या तिथि हो रही है और यह धर्मशास्त्र आदि विषयों से पूरे विद्वत परिषद में बैठ करके यह निर्णय लिया है कि वास्तव में जो वृषभ लग्न वृक लग्न है वह उसी दिन प्राप्त हो रहा है। तो दिवाली ये उत्सव मनाने के लिए सूर्योदय और योगान योग से जो तिथि है ये शाम को 6:30 बजे तक अमावस है। यानी लक्ष्मी पूजन के लिए जो सूर्यास्त के बाद 3 घंटे रहते हैं, लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र में बोले हैं। उस हिसाब से शाम को भी अमावस है और सूर्योदय की तिथि में सूर्योदय में भी अमावस है। इसलिए 1 नवंबर जो है ये बराबर दिन है जो उस दिन ही शास्त्र से अनुसार लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। 31 तारीख को ही रात्रि में अमावस्या रहेगी। दीपावली अमावस्या के कारण से मनाई जाती है, इसलिए 1 तारीख को अमावस्या नहीं होने के कारण से किसी भी रूप में 1 तारीख को दीपावली मनाना उचित नहीं है। ये सभी विद्वानों की राय है। सर्वसम्मति से सभी एक मत है, इसमें सीकर में तो सभी एक मत है कि 31 तारीख को ही दीपावली मनाएंगे। नरक चतुर्दशी और अमावस्या एक दिन में आए हैं 31 तारीख को। इसी कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली इसमें अमावस्या सूर्य सिद्धांत पंचांग अनुसार 31 तारीख को दिया है और उन्होंने 31 तारीख को ही करना है। महाराष्ट्र में दाते पंचांग आधारभूत है और दाते पंचांग और शास्त्र के अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त व्यापिनी अमावस्या 1 तारीख को है, इसलिए 1 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन होगा। हमारे हिसाब से दीपावली का पर्व 31 तारीख को है, क्योंकि दीपावली पर्व का सीधा संबंध अमावस्या निशीत काल, अमावस्या प्रदोष काल से है। प्रदोष जो है 31 तारीख को सभी पंचांगों में 3 बजे के बाद से दिखाया गया है
किसी पंचांग में 3 बजे, किसी में 3:15 है, किसी में 3:20 है। तो इस 3 बजे के बाद से अमावस्या लग जाती है और 1 तारीख को अमावस्या 5:15 पर समाप्त हो जाएगी। यह तिथि दोपहर के 3:18 में आ रही है, जो 1 नवंबर को शाम को 6:18 तक यह तिथि रहेगी और अमावस्या की तिथि में ही यह दीपावली पर्व लक्ष्मी पूजन को सभी देशवासियों को मनाना चाहिए। तो मेरे मतानुसार इस 1 नवंबर को ही यह भारतवर्ष बड़े ही धूमधाम और आनंद के साथ में यह दीपावली का पर्व बड़े मंगल के साथ में मनाएं। स्वाति का जो नक्षत्र है, भगवती लक्ष्मी जब प्रकट हुई थी तो स्वाति नक्षत्र था, वो हमको 31 तारीख को ही मिल रहा है। 31 तारीख को वृषभ स्थिर लग्न में पूजा का योग जो फलदायी माना गया है। अमावस्या दीपावली में दीपोत्सव अमावस्या में मनाई जाती है, तो अमावस्या की रात्रि हमको 31 रात्रि में 31 को मिल रही है, इसलिए दीपावली 31 को ही शास्त्र सम्मत मान्य है। 1 तारीख को उदया तिथि में है, किंतु अमावस्या हमको नहीं मिल रही है। तो 1 तारीख तो परिवार के लिए ठीक है और 31 तारीख जो है तंत्र मंत्र साधक जो शमशान में बैठ के माँ काली की पूजा करते हैं, काल भैरव जी की पूजा करते हैं, उनके लिए वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए 2 दिन के लेकर लोग कंफ्यूज हैं। तो तंत्र के लिए बहुत अच्छी जगह 31 तारीख है, परंतु गृहस्थ के लिए 1 ही तारीख बहुत ही श्रेष्ठ है। इसलिए दीपावली गृहस्थ जीवन में रह के 1 ही तारीख को मनानी चाहिए। दीपावली आप निस्संदेह बिना सोच समझ करके एकदम किसी के बहकावे में ना आए। 31 तारीख को एकदम हंसी खुशी पूरे परिवार के साथ 31 तारीख को दीपावली का महापर्व आप जरूर मनाएं। जय माता दी। दीपावली जो है वो 1 नवंबर को ही मनाना जरूरी है। जिस समय प्रतिपदा युक्त अमावस्या जिस दिन होती है उस दिन ही लक्ष्मी पूजन, महालक्ष्मी पूजन यह करना जरूरी है। 31 अक्टूबर को भी पूजा शाम को 6:04 से लेकर के और 7:07 तक जो है तो पूजा का समय यानी जो निर्धारित है अच्छा समय है, वो मुहूर्त बढ़िया है। इसके बाद में जो है तो रात्रि को 11:15 बजे से 2:35 तक रात का जो है तो मुहूर्त बढ़िया, उस समय सिंह लग्न भी आ जाएगी, तो लोग पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं और जंत्र मंत्र तत्व भी जो है तो लोग जो करते हैं तो उस समय का समय भी जो है तो अच्छा होता है और उसका जो है तो किया जाता है। शाम को समय को प्रदोष काल बोला जाता है, उसमें कम समय है और प्रदोष काल में जो है वो प्रतिपदा उसको मिलती है, उसको बोलते हैं युगमास। तो धर्म सिंधु ग्रंथ, निर्णय सिंधु ग्रंथ, उसमें बताया गया है, उसमें युगमास को आप महत्व दीजिए, यानी प्रदोष काल के समय में, अंतिम समय में और प्रतिपदा के प्रारंभ के समय में अमावस्या मिलती है, इसलिए शुभ मनाया गया है। तो 1 नवंबर को ही अमावस्या मनाई जाएंगी। लक्ष्मी पूजन 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा, उसको युगमास महत्व दिया है, ऐसे शास्त्रों में दिया है, वचनों में दिया है। लेकिन 1 तारीख नहीं होने का कारण है अमावस्या 5:29 में ही खत्म हो जाता है और 5:31 में सूर्यास्त है। 1 तारीख को दीपावली किसी हालत में नहीं, रात्रि, दीपावली का मतलब है रात्रि, इसमें प्रवेश 1 तारीख को कोई कीमत से नहीं हो सकता है। सूर्यास्त के पहले ही तिथि खत्म हो जाता है। नहीं, दीपावली का जो पर्व है वो 1 तारीख को है और 1 तारीख को ही मनाना चाहिए, क्योंकि दीपावली जो है अमावस्या को तिथि को मनाई जाती है और पहले जो है पितृकर्म किया जाता है, उसके बाद में शाम के समय दीपदान करना चाहिए। ये खुशी का त्योहार है, सुख शांति का प्रतीक है। लक्ष्मी जी की, गणेश जी की इसमें पूजा की जाती है। धर्म शास्त्र के आधार पर दीप उत्सव 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि प्रदोष और अमावस्या दोनों का मेल हो रहा है, इसलिए 31 को। अनेकों लोग बोल रहे हैं 1 नवंबर को मनाया जाना चाहिए, क्योंकि शाम 6:16 तक दीप उत्सव मनाने का मुहूर्त है। लेकिन दीप उत्सव पूर्णतः रूप से देखा जाए तो 31 नवंबर को ही पड़ रहा है। हमारे पंचांग के अनुसार देवी दयालु और मार्तंड के अनुसार 1 नवंबर को अमावस्या 6:17 तक शाम तक है, जो कि सूर्यास्त 5:35 का है।
जो प्रदोष काल लगभग 42 मिनट का बन रहा है, तो प्रदोष काल में ही अमावस्या को मनाने का सिद्धांत पहले से रहा है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो शुद्ध प्रदोष काल है और 1 घटी से अधिक है, लगभग 42 मिनट तक है, जबकि 1 घटी 24 मिनट की रहती है, तो वो लगभग 42 मिनट तक वो जा रही है। तो उसी समय दीपावली मनाने का शास्त्र में निरूपण किया गया है। शास्त्र 31 को ही दीपावली मननी चाहिए, क्योंकि इस वर्ष 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि दिन में 3:11 पर आ रही है, जो कल होकर अर्थात 1 नवंबर को 5:12 तक अमावस्या तिथि रहेगी। और 2 दिन अमावस्या होता है तो पहले दिन नहीं परा दिन का ग्रहण करें। ये तो निर्णय सिंधु भी दिया है, धर्म सिंधु भी लिखा है, भट्टोजी दीक्षित का लिखा हुआ ग्रंथ उसमें भी है। इस तरह से विधान तो दिया हुआ है। एक तदर्थ छतरपुर मंदिर में माँ कात्यायनी शक्तिपीठ में जो दीपावली मनाया जाएगा वो 1 तारीख को, यहाँ तो 1 तारीख हम लोग मना रहे हैं दीपावली पूजन। दीपावली हमारे यहाँ नहीं, सभी जगह बनारस का एक प्रमाण माना जाता है, जिसके कारण 31 तारीख बृहस्पतिवार को ही दीपावली मानी जाएगी। 1 तारीख का जो दीपावली का पर्व है वो शास्त्र सम्मत है, उसमें नाना प्रकार के तर्क वितर्क हैं। अब क्योंकि सामान्य मानवी उस बात को नहीं समझेगा जो मैं आपके सामने तर्क रखूं कि निर्णय सिंधु क्या कहता है, धर्म सिंधु क्या कहता है, कृत्यसार क्या कहता है, भावार्थ पुरुषार्थ चिंतामणि क्या कहती है। सामान्य व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ पाता है, वो फिर ज्यादा ऊहापोह की स्थिति में आ जाता है। जो दीपावली का जो इस बार का त्योहार है, ये 31 तारीख को 3:11 से अमावस्या का भोग हो रहा है और 1 तारीख को 6:18 तक अमावस्या रहेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है जो अमावस्या में ही दीपावली होना चाहिए। पूरी उदय में शास्त्र कहता है कि जो तिथि 2 घंटे के लिए होती है वो पूरे दिन माननीय है। हमारे यहाँ इस वर्ष वो तिथि अमावस्या 12 घंटे के लिए आई हुई है, जो प्रातःकाल से शाम को 6:18 तक रहेगी। 31 तारीख 1 तारीख में 1 तारीख हाँ। तो इस रूप में तो जो मेरठ का तिथि पत्र है या मेरठ की जितने पंचांग हैं, उन पंचांग गणनाओं के अनुसार 1 नवंबर सन 2024 की ही महालक्ष्मी पूजन करना चाहिए। 31 को ही दीपावली मननी चाहिए, क्योंकि इस वर्ष 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि दिन में 3:11 पर आ रही है, जो कल होकर अर्थात 1 नवंबर को 5:12 तक अमावस्या तिथि रहेगी। और 2 दिन अमावस्या होता है तो पहले दिन नहीं परा दिन का ग्रहण करें। ये तो निर्णय सिंधु भी दिया है, धर्म सिंधु भी लिखा है, भट्टोजी दीक्षित का लिखा हुआ ग्रंथ उसमें भी है। इस तरह से विधान तो दिया हुआ है। एक तदर्थ छतरपुर मंदिर में माँ कात्यायनी शक्तिपीठ में जो दीपावली मनाया जाएगा वो 1 तारीख को, यहाँ तो 1 तारीख हम लोग मना रहे हैं दीपावली पूजन। दीपावली हमारे यहाँ नहीं, सभी जगह बनारस का एक प्रमाण माना जाता है, जिसके कारण 31 तारीख बृहस्पतिवार को ही दीपावली मानी जाएगी। 1 तारीख का जो दीपावली का पर्व है वो शास्त्र सम्मत है, उसमें नाना प्रकार के तर्क वितर्क हैं। अब क्योंकि सामान्य मानवी उस बात को नहीं समझेगा जो मैं आपके सामने तर्क रखूं कि निर्णय सिंधु क्या कहता है, धर्म सिंधु क्या कहता है, कृत्यसार क्या कहता है, भावार्थ पुरुषार्थ चिंतामणि क्या कहती है। सामान्य व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ पाता है, वो फिर ज्यादा ऊहापोह की स्थिति में आ जाता है।